हेलो, राम राम। कैसे हैं आप लोग? आज के वीडियो में हम बात करेंगे वर्कशॉप में कुछ स्पेशल टूल्स कैसे यूज होते हैं और उसका क्या काम है, क्या सावधानियां हैं, इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। जो भी टू व्हीलर फोर व्हीलर वर्कशॉप है उसमें टूल्स, कुछ स्पेशल टूल्स, कुछ नॉर्मल टूल्स यूज होते हैं। उसमें से कुछ टूल्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल धनेश कार एंड मैकेनिकल अड्डा में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक टूल्स है, ये देखिए, ये टूल्स है, इसका नाम है बैटरी टेस्टर। इससे हम क्या करते हैं, इसमें जो दो टर्मिनल वायर है, एक पॉजिटिव वायर है जो बैटरी के टर्मिनल में पॉजिटिव लगाते हैं और एक नेगेटिव है जो हम नेगेटिव टर्मिनल में लगाते हैं। और फिर यहाँ से जो बटन है, इससे हम इसमें वोल्टेज इसका चेक करते हैं कि बैटरी कितना चार्ज है, क्या है वैसे। तो ये किसी भी मतलब कार, बस, ट्रक, किसी भी गाड़ी का बैटरी या घर में जो इन्वर्टर है उसके बैटरी को अगर चेक करना है, उसके वोल्टेज वगैरह को चेक करना है, तो इसी बैटरी टेस्टर मशीन का उपयोग होता है। ठीक, अगला पार्ट है हमारे पास आपका मल्टीमीटर। जैसा कि आप सभी को पता होगा, मल्टीमीटर का मुख्य काम होता है हमारे जो भी गाड़ियों में वायरिंग है, उस वायरिंग की हर कंपोनेंट को, जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है उसको जांचना। इससे हम लोग क्या क्या जांच सकते हैं, वो हम लोग एसी करंट जांच सकते हैं, अल्टरनेटिव करंट जो होता है वो जांच सकते हैं, जैसे घर के वायरिंग वगैरह काम करंट को जांच सकते हैं। प्लस गाड़ी में जितने भी कनेक्शन है, जो हमारा वायरिंग हार्डनेस है, उनको हम चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, हम एम्पियर चेक कर सकते हैं, वोल्ट चेक करते हैं। बस ये दो लीड जो देख रहे हैं इसको लगाना है और जो हमको सेट करना है उस पर जैसे हम ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद जो भी हमें दिखाना होगा, वोल्टेज अगर दिखाना होगा तो वोल्टेज पे जाएंगे, एसी करंट के लिए अलग है, डीसी के लिए अलग है। तो ये जो कंपोनेंट है मल्टीमीटर है, ये हर गाड़ी में हम वायरिंग चेक करने के लिए, रिले चेक करने के लिए, जितने भी सेंसर है वो चेक करने के लिए, हेडलाइट, हॉर्न, सभी बात, मतलब जहाँ पे भी कनेक्शन, मतलब लाइट का जो सप्लाई है, करंट का सप्लाई है, उसको हम चेक करते हैं। अगर कहीं से एक जगह दूसरे पार्टी का दूसरे छोर पे करंट नहीं जा रहा है तो हम उसको मल्टीमीटर की सहायता से चेक करते हैं। तो ये जनरल आपको अब सभी जगह यूज होता है। ये आपका इलेक्ट्रिकल भी यूज करते हैं लोग, वर्कशॉप में भी यूज करते हैं, मतलब टू व्हीलर फोर व्हीलर हर वर्कशॉप में ये टूल्स यूज होता है मल्टीमीटर का। ठीक है, अगला टूल्स है हमारे पास, आप देख रहे हैं, ये टूल्स जो है इसको बोलते हैं टेकोमीटर। जनरली गाड़ियों में, खासकर बाइक स्कूटी सब में हमें गाड़ी का वो चेक करना होता है, आरपीएम चेक करना होता है। जैसा कि आप सभी आदमी जानते हैं, आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रोटेशन पर मोमेंट, मतलब इंजन का रोटेशन कितना है, एक मिनट में वो कितना रोटेट करती है, उसको मापने के लिए हमको ये आरपीएम मीटर या डिजिटल मल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। इससे हम उस गाड़ी का, जिस गाड़ी का भी चेक करना हो, खासकर इसको स्पेशली ये बाइक के लिए है, तो इसमें होता है क्या, उस गाड़ी का हम आरपीएम चेक करते हैं। ये डिजिटल टेकोमीटर है। ठीक, अगला टूल्स है हमारे पास बाइक वगैरह में या कार वगैरह में, जब हमको कंप्रेशन चेक करना होता है कि उसका कंप्रेशन कितना है। जनरली क्या होता है, जब पिस्टन रिंग घिस जाते हैं तो कुछ समय के बाद पिस्टन रिंग घिसने के कारण क्या होता है, गाड़ी में स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब एक कंप्रेसर नहीं बन पाता है। तो हम जस्ट तो इंजन नहीं खोलते हैं, लेकिन डायग्नोसिस करने के दौरान हमको सबसे पहले ये चेक करना होता है कि वो जो पिस्टन है वो उसका जो रोटेशन हो रहा है तो उसमें ये कितना कंप्रेशन बना पा रहा है। इसमें आप देख रहे हैं कंप्रेशन के लिए पूरा मेजरमेंट दिया होता है, ये छोर हमें लगाना होता है। जैसे ऐसा इंजन जो स्टॉक इग्निशन इंजन है, मतलब जिसमें पावर प्लग लगा होता है, स्पार्क प्लग लगा होता है, तो ये अडॉप्टर वहाँ पर स्पार्क प्लग के जहाँ खोल के लगा देना होता है और फिर इसमें काउंट होता है। हम उसमें किक या सेल्फ मार के देखते हैं, ये इसका जहाँ पे शो कर रहा है तो उससे ये पता कर लेते हैं कि अब इस इंजन का कितना कंप्रेसर है। ठीक, अगला टूल है मेरे पास, आप देख रहे होंगे, ये गन जैसा लग रहा है, इसका नाम है न्यूमेटिक गन, या इसको दूसरा भाषा में हम कॉम्पैक्ट रिंच भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सॉकेट लगा के प्लस इधर से एयर कंप्रेसर के सहायता से, एयर कंप्रेसर की सहायता से हवा के प्रेशर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो भी नट बोल्ट खोलना होता है वो नट बोल्ट हम ईजी से खोल सकते हैं। जो नॉर्मली रिंच से जो हम खोलते हैं तो उसकी अपेक्षा इससे
आसानी से खुल जाता है। जैसे आप देखिए इसमें सॉकेट लगाना है और इसमें एक चीज़ और क्या दिया हुआ है कि अगर आपको खोलना है, इसमें देखिए एक बटन दिया हुआ है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे और आर और एफ है। जब हमको कसना होगा तो हम एफ के तरफ करेंगे, जब खोलना होगा तो हम उसको आर के तरफ करें, मतलब फ्रंट के तरफ कसाना है, बस इसका रोटेशन अपने आप घूम जाएगा। अगर हमको कसना होगा तो फ्रंट के तरफ करेंगे, अगर खोलना होगा कोई नट को तो हम रिवर्स के तरफ करेंगे। मतलब बस इसमें एयर कंप्रेसर का कनेक्शन होगा, एयर का कंप्रेसर चाहिए। ये क्या होता है कि नॉर्मल रिंच, जैसे मान लो डायल रिंच है, रिंग स्पिनर है, उससे खोलने में की अपेक्षा इससे आसानी होती है, मिनटों का काम सेकेंडों में होता है। तो आजकल जहाँ भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर वर्कशॉप है, हर जगह इसका यूज होता है और ये काफ़ी अच्छा है। इसमें कुछ सावधानी होती है, जब भी इसको खोलना है, इससे खोलना है तो हमारा एकदम स्ट्रिक्ट होना चाहिए और इसको कंटिन्यू नहीं, थोड़े थोड़े पुश करके। आप देख रहे हैं यहाँ जो बटन है यही पावर बटन है, मतलब ये पावर क्या, मतलब हवा के प्रेशर से काम करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टूल हमारे पास है जो आप देख पा रहे होंगे। देखिए ये टूल्स जो है इसको बोलते हैं वाल्व पुलर। एक्चुअली बाइक स्कूटर स्कूटी के इंजन में जो हेड होता है, हेड में जो वाल्व होता है, उस वाल्व को खोलने और लगाने में इस पुलर का, वाल्व पुलर का बहुत अच्छा यूज होता है। इससे आसानी होती है क्योंकि उसमें रिटर्निंग स्प्रिंग होती है, वाल्व को पुश करके, इसके द्वारा पुश करके हमें उसमें वाल्व लगाना होता है। तो ये जनरली सिर्फ बाइक में यूज होता है, कार वगैरह में हम लोग कुछ और यूज कर लेते हैं। ठीक है, और है आपका एक और है आपका ये, इसको बोलते हैं हम लोग डिजिटल क्लैंप मीटर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये डिजिटल क्लैंप मीटर, इससे हम क्या करते हैं, विदाउट वायर को कट किए ही हम वायर के किस कनेक्शन में क्या आउटपुट आ रहा है, क्या करंट आ रहा है, वो चेक करने के लिए हमें ऐसे लगा देना होता है। और इसमें जो करंट सप्लाई हो रहा है, जो कितना वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, इससे पता करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिजिटल क्लैंप मीटर। ये कहीं भी यूज कर सकते हैं, हम AC को भी चेक कर सकते हैं, DC को भी चेक करते हैं, मतलब करंट की सप्लाई है कि नहीं है, उसके फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए हम डिजिटल क्लैंप मीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये था डिजिटल क्लैंप मीटर। अब हम आपका चर्चा करते हैं, ये देखिए बाइक स्कूटर स्कूटी में हमें क्लच सॉकेट की ज़रूरत होती है, क्लच होल्डर बोलते हैं इसको, क्लच सेंटर या क्लच होल्डर बोलते हैं। जितने भी गाड़ी है 2 व्हीलर है उसमें क्लच खोलने और कसने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। ये स्पेशल टूल्स है, ये सिर्फ और सिर्फ क्लच के खोलने और लगाने में ही इसका यूज होता है। और जनरली इसको हम लोग सिर्फ स्कूटी 2 व्हीलर 4 व्हीलर स्कूटर स्कूटी में इसका यूज करते हैं। इसको क्लच सेंटर, क्लच पुलर या क्लच होल्डर कहा जाता है, इससे हमको क्लच सेट किया जाता है। ठीक है, दूसरा टूल्स है एक, ये भी बाइक का ही है, आप देख पा रहे होंगे। एक्चुअली बाइक सब में जो मैग्नेट होते हैं, कार में तो अल्टरनेटर होता है तो बेल्ट से रोटेट करती है, लेकिन बाइक सब में, बाइक स्कूटर स्कूटी सब में क्या होता है कि मैग्नेट होती है और उसमें चार्जिंग कॉइल होता है। तो मैग्नेट को चार्जिंग कॉइल पे घूमना होता है, तो मैग्नेट को रिमूव करने के लिए हमें इस कूलर की यूज करना पड़ता है। क्योंकि कारण क्या है कि मैग्नेट को हम ठोक के नहीं निकाल सकते, इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, इसको हमको बस उस मैग्नेट वाला भाग पे कसना होता है और पीछे से जब इसको रोटेट करेंगे तो उसको धक्का देके बाहर निकाल देता है। ठीक, इस तरह से ये टूल्स हो गया आपका। और एक और टूल्स है जो आजकल ट्यूबलेस टायर को पंचर बनाने में यूज होता है। बस आजकल आप जान ही नहीं, जितना कार बाइक स्कूटर स्कूटी है सब में ट्यूबलेस टायर आ गया है। तो ये बस ये देख लीजिए, जहाँ भी आपके टायर में कील वगैरह है उसको निकाल के, ये जो देखते हैं ये रिबन टाइप का, उस हॉल वाले जगह में इसको इससे पेस्ट कर देना है इसके सहायता से, फिर उसको ब्लेड से कट कर लेना है और आसानी से काम हो जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि हमारे बताए हुए टूल्स की जानकारी आपको पसंद आया होगा। आप सभी से निवेदन है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपके हर सुझाव से हमें आगे बढ़ने के मौका मिलेगा। धन्यवाद।